की पावर 1, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब। अब देखो यहां समझने वाली बात है, क्योंकि कई विद्यार्थी समझ ही नहीं पाते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं 10 में 6 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 4। अगर मैं 100 में 6 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 16 6 96 प्लस का 4। मैं 1000 में अगर 6 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 4। अरे सर ये तो प्लस का 4 ही आता जा रहा है। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि यार सभी 4 4 रिमाइंडर आने वाला है। और कितनी बार आएगा? 10 की घात 1 है तो एक बार, 10 की घात 2 है तो 2 बार, 10 की घात 3 है तो 3 बार। यानी कि क्या हम कह सकते हैं 4 4 4 4 4 4 4 ऐसे कहां तक जाएगा? 100th टर्म। अरे प्लस है भाई, जीपी कहां से हो जाएगा? तो 100 टर्म हो जाएगा तो यानी कि 400 बन जाएगा और क्या। तो 400 बटे 6 करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है? तो 400 बटे 6 करने पर कितना आएगा? फिर से 4 आएगा। इसकी भी जिंदगी में क्या लिखा हुआ है बेचारी की। एक दुकानदार ने 20 रुपए पर डजन 20 रुपए पर डजन से 510 अंडे खरीदे। रास्ते में 30 अंडे टूट गए। 20% का लाभ फिर भी कमाना चाहता हूं, तो शेष अंडे कितने की दर से बेचने होंगे? दिमाग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि 20 रुपए में प्रति दर्जन के हिसाब से 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से हम अगर बात कर रहे हैं तो उस बात में सिंपल सी बात है कि 510 अंडे खरीदे और 30 अंडे अपने पास टूट गए और 20% का लाभ कमाना चाहते हो, तो 20 रुपए में एक दर्जन, तो 510 अंडे में कितने दर्जन हो जाएगा? 510 अंडे में कितने डजन हो जाएगा? तो सर नंबर ऑफ डजन निकालते हैं पहले। 510, माफ कीजिए, 20 रुपए पर डजन है और 510 अंडे खरीदे हैं। तो हम इसको सिंपली ये देख सकते हैं कि भाई 510 अंडे हैं तो एक 12 का भाग दे देता हूं, तो कितने डजन की बात है? कितने दर्जन अंडे? इतने दर्जन अंडे। और हर दर्जन अंडे का कीमत कितना आ रहा है? मैं 20 रुपए का लेकर आया हूं एक दर्जन, तो मेरे को कितने रुपए का पड़ा? 850 रुपए का घर में पड़ा है। 850 रुपए का एक दर्जन अंडा पड़ा है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सही है ना? मैंने एक दर्जन पे काम कर लिया। 12 का भाग देकर मैंने एक दर्जन की कीमत निकाल दी कि 20 रुपए का एक दर्जन है तो 850 रुपए का पड़ा है। ठीक है। अब आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 30 अंडे मेरे टूट गए। अब 30 अंडे मेरे टूट गए तो अब ये बताइए कितना हो गया? 480 एक्स बचे हैं। और कितने डजन के हिसाब से बचे हैं? भाई 12 मतलब अगर मैं डजन की बात करूं तो यहां पर आपके 40 डजन एग बचे हैं। लेकिन आपको 850 रुपए में खरीद मूल्य पड़ा है, तो आपको 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा आपके? मतलब टोटल जितने भी डजन है आपके पास उनका विक्रय मूल्य क्या करना होगा आपको? सर 5 से 6। तो 5 रेशो बराबर अगर आपका 850 है तो 6 रेशो बराबर आपका 1020 हो जाएगा सर। तो 1020, चलिए। और 40 डजन ही तो बेचने के लिए पड़े हैं आपके पास, तो एक डजन की कीमत कितनी हो जाएगी? 25.5 पर डजन। क्योंकि पर डजन पे मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दर्जन के हिसाब से पूछे जा रहे हैं। सो ए प्लस 1/a बराबर माइनस का 2 कब हो सकता है? ए प्लस 1/a बराबर माइनस का 2 तभी संभव है जब a बराबर आपका कितना हो? माइनस का 1 हो। तो a बराबर अगर माइनस का 1 होगा तो -1 की पावर अगर इवन है तो बस इवन है तो इवन है, तो 1 ही आने वाला है। 1 + 1 2। एबीसी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए इन्वेस्टमेंट ए इन्वेस्टमेंट का 3 गुना, बी के इन्वेस्टमेंट के ए के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना, बी के इन्वेस्टमेंट के 4 गुने के बराबर है। ए के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना, बी के इन्वेस्टमेंट के 4 गुने के बराबर है। और बी के निवेश की राशि सी से दुगनी है।
बताओ, बनाओ रेशो। तो लाभ के हिस्से का बताओ, बी की निवेश की राशि सी से दुगनी है, तो ए अनुपात बी कितना निकल कर आ रहा है, 4/3, और बी अनुपात सी कितना निकल कर आ रहा है, 2/1। तो मैं किसको बराबर करूंगा, बी को बराबर करूंगा। तो यहां पर 3 ले लिया, यहां पर 3 ले लिया, सॉरी यहां पर 2 ले लिया, और यहां पर 2 ले लिया। तो 8/6/3 आपका राइट आंसर होगा, डी। एक स्कूल में 132 परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात आपको दे रखा है 9/2। यानी कि आपके बोला गया है भाई, आपका मतलब जो अपने पास और फेल में लिख देता हूं, पास और फेल का जो रेशो है वो 9:2 है। 132 टोटल छात्र हैं। तो बोला गया है 4 अतिरिक्त छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात में क्या होगा संख्या, आपको ये बताना है। तो भाई रीसफलिंग हुआ होगा, तब आपके उत्तीर्ण और हो गए होंगे। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया है। मैं आपसे कह सकता हूं कि जो 11 रेशो है यही तो आपका 132 के बराबर है, और एक रेशो की वैल्यू आ गई 12। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं पास होने वाले, तो यहां हो जाएंगे 12 नंबर 108, और यहां पर हो जाएंगे 12 दूनी 24। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर पास होने वालों की संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है तो ध्यान रखना, फेल होने वाले 4 कम हो गए, क्योंकि विद्यार्थी तो 132 ही है ना। तो यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहां पर, कि यहां पर अगर पास होने वाले बढ़ गए तो फेल होने वाले कम हो जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। यानी कि यहां कितना हो जाएगा, 112 और 20। तो आपका जो सही अनुपात आने वाला है वो आएगा 28 और 5। तो जो गलती आप करते हो वह गलती हो सकती, ये आप जानते हैं ना कि ये किसका रूट है? यस, ये 2ab में टूटेगा सर। और अब तो इतनी आदत हो चुकी है इन सब की कि हमें पता चल गया कि ये 2 + √3 है। तो आपके सामने कितना है, 4 + 3√3 अपॉन 2 + √3। क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन, 2 - √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे आ गया 1, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 4√3, प्लस का 6√3, माइनस का 9। तो कितना निकल कर आ रहा है यहां से, सर यहां से निकल कर आ रहा है 2√3 माइनस का 1। तो √3 की वैल्यू आपको पता है 2.1732 रखने पर और -1 करने पर। अब जैसे ही आप गुणा करोगे तो 3.64, मतलब 464 माइनस 1, 2.464। कितना अच्छा क्वेश्चन है डियर, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन। यदि एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की समान दर पर 2 साल में 4000, 4 वर्ष 6 महीने में 5500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखो कितना प्यारा प्रश्न है सर। 2 साल में 4000 होने का मतलब 4000 आपका क्या है, अमाउंट है। 4 साल 6 महीने 5500 हो जाती है, यानी कि जो आपका 2.5 साल आ रहा है, 2.5 साल का ब्याज ही तो होगा वो। 2.5 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 1500 रुपया। वेरी गुड। तो इसको हम 5/2 कह सकते हैं, और 5/2 साल का साधारण ब्याज अगर 1500 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 600। 600 हो गया 1 साल का। तो 1 साल का साधारण ब्याज 600 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 1200। तो 1200 घटा दो, तो 2800 आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 6 की 150/7। कौन सा आ रहा है, 7 एकम 7 5 12 गलत, 7 एकम 7 और 1 8 गलत, 7 एकम 7 और 2 9 गलत, 7 एकम 7 और 3 10 गलत। सही ऑप्शन नंबर ए। पीक्यू वृत्त के लिए टी एक स्पर्श रेखा है। पीक्यू वृत्त के लिए टी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है बना देते हैं। अब टी एक स्पर्श रेखा है और पी क्यू इज ए टेंजेंट, ठीक है। पी क्यू एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और टी पर है, टी आर बराबर आर एस, और आर एस बिंदु है, तो आर और एस कोई बिंदु है, मान लिए आर एस टी।
केंद्र से नहीं गुजर रहे हैं, तो यहां मैंने मान लिया ये आर है, ये एस है, और कहीं ओ केंद्र होगा होगा तो पीटीएस बताइए कितना होगा सर? पीटीएस, पीटीएस, ये वाला एंगल बताना है आपको, ये वाला। कैसे बताओगे बताओ? आपसे बोला गया है कि टी आर बराबर कितना है? टी एस है। तो यहां मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि भाई ये इसके सामने एंगल होगा एक्स, तो इसके सामने भी एंगल क्या होगा? एक्स होगा। तो आर एस टी कितना दे रखा है? आर एस टी, यानी कि ये मेरे को एक्स पहले से ही 65 दे रखा है, और ये मेरे को 65 दे रखा है। और आप मुझे एक चीज बता दो कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 130, और ये हो जाएगा अपने पास 50। तो इस पूरे का सम कितना हो जाएगा? 115।